Hello students, welcome back. I R K द्विवेदी फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल रसूलपुर बदले। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षा में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के विषय में पढ़ा है और आज हम इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना और इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं, जिसके 4 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है लिंकिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को जोड़ने वाला शब्द है। इसके शब्द होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज ए डॉक्टर, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है और ए डॉक्टर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। अब ही सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद ही नॉट लिखेंगे, तभी निगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब आपका निगेटिव सेंटेंस होगा ही इज नॉट अ डॉक्टर। इसमें इज लिंकिंग वर्ब और ए डॉक्टर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है। इस तरह से हम अन एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई एम वीक, आई एम नॉट वीक। शी वॉज रिच, शी वॉज नॉट रिच। दे आर पुअर, दे आर नॉट पुअर। अब हम सेकंड रूल की चर्चा करते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस अफर्मेटिव सेंटेंस में वाज हेल्पिंग वर्ब है और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद राइटिंग मेन वर्ब है। इसके पहले आपने देखा कि लिंकिंग वर्ब था और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट था, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब है। अब आप यह जानिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लिखा जाएगा, तब निगेटिव सेंटेंस बनेगा। अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस अब इस प्रकार होगा, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ही हैज सोल्ड हिज कार, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें हैज हेल्पिंग वर्ब है, सोल्ड मेन वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच नॉट का प्रयोग होगा, तब निगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार होगा, ही हैज नॉट सोल्ड हिज कार। इस तरह से अन एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। द गर्ल्स वर सिंगिंग, द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग। We were going to school, we were not going to school. अब
प्यारे बच्चों, थर्ड रूल की चर्चा करेंगे। थर्ड रूल है कि मॉडल वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मॉडल वर्ब होते हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही विल कम टुमारो, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में विल मॉडल वर्ब है, कम मेन वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले अर्थात दोनों के बीच में ही नॉट का प्रयोग करते हैं, तभी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार होगा, ही विल नॉट कम टुमारो। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में कैन मॉडल वर्ब है और लिफ्ट मेन वर्ब है। इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है, तब नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब पूरा सेंटेंस देखिए, यू कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। यू शैल इंटर माई रूम, यू शैल नॉट इंटर माई रूम। ही विल बी टेकिंग फूड, ही विल नॉट बी टेकिंग फूड। यू शुड गो टू बेड, यू शुड नॉट गो टू बेड। नाउ प्यारे बच्चों, अब फोर्थ रूल है, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब नहीं है, केवल मेन वर्ब है, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? इस रूल के 3 छोटे छोटे उपनियम हैं। पहला उपनियम है, यदि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो डू नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। प्यारे बच्चों, मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है, जैसे गो, कम, राइट, प्ले, सिंग, etc। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। आई गो टू स्कूल, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस वाक्य में देखिए कि आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब जहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले और सब्जेक्ट के बाद इन दोनों के बीच में ही डू नॉट लिखते हैं, तब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। आइए अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस अब इस प्रकार होगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। इसमें देखिए कि डू नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू राइट अ लेटर, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें यू सब्जेक्ट है और राइट जो फर्स्ट फॉर्म है, इसी के पहले डू नॉट लिखा गया है, तब यह नेगेटिव सेंटेंस हुआ। पूरा सेंटेंस बना, यू डू नॉट राइट अ लेटर। इसी तरह से हम एग्जाम्पल अन्य देख सकते हैं कि आई सिंग ए सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। यू कम हियर, यू डू नॉट कम हियर। दे से टू मी, दे डू नॉट से टू मी। प्यारे बच्चों, अब इसी का दूसरा उपनियम देखिए, यदि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस लगा है तो डज नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसके पहले आपने देखा कि मेन वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म था, उसमें यस ईएस नहीं लगा है, लेकिन इसमें यस ईएस लगा है। एग्जाम्पल देखिए, ही कम्स लेट, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें जो वर्ब कम्स है, ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। इसका निगेटिव बनाने के लिए देखिए कि
मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है कम, और कम के पहले हम डज नॉट लिखेंगे, तब निगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब अफर्मेटिव का निगेटिव इस प्रकार होगा, ही डज नॉट कम लेट। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल देखिए, मोहन प्लेज क्रिकेट, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि प्लेज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, और जहां पर यस यस लगा रहता है उसका निगेटिव बनाने के लिए इसी वर्ब के पहले डज नॉट लिखते हैं और मेन वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब यस यस नहीं लगाएंगे, तो निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार होगा, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह से हम अन्य एग्जाम्पल बना सकते हैं, ही रीड्स, ही डज नॉट रीड। मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। ममता राइट्स अ लेटर, ममता डज नॉट राइट अ लेटर। ना, अब तीसरा उपनियम है, यदि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो डिड नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान दीजिएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वेंट स्कूल, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अभी तक आपने देखा कि सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके पहले डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तब नेगेटिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव का नेगेटिव इस प्रकार होगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू रोट अ लेटर, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें रोट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट लिखेंगे और रोट का फर्स्ट फॉर्म राइट लिखेंगे, तब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अफर्मेटिव का नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार होगा, यू डिड नॉट राइट लेटर। इसी तरह से आप अन्य एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही केम हियर, ही डिड नॉट कम हियर। शी टॉट मी, शी डिड नॉट टीच मी। दे बॉट ए कार, दे डिड नॉट बाई ए कार। प्यारे बच्चों, यह था अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का रूल। अब शेष पार्ट अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू।